ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डरेवी। अपाल तव जैन परु ते परम प्रणवेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। संत मानस शांत जिनके गुणों के गान में प्रेम मान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा अपनी 18। घर में रहे जो किंतु एको पहचानते। वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावे। देखो पृष्ठ क्रमांक 29। तू स्वयं है और अपना कार्य ना कर सके, इसका अर्थ क्या है? तू है तो अपना कार्य जरूर कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में ये उपाधि का विवेक जरूर हो सकता है। पहले शास्त्र से, गुरु गम से, तीव्र जिज्ञासा से ये उपाधि का ज्ञान करे। पीछे इसकी दृष्टि में आवे कि हो अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं स्वयं ही हूँ। समझ में आया? ये अपन ने कल चर्चा की थी कि तीव्र जिज्ञासा अपने को आत्मा को जानने की होनी चाहिए। गुरुदेव श्री को कैसी जिज्ञासा थी कि देखो स्वयं ने खोज करी आत्मा की। समय सार ग्रंथ मिला तो जंगल में जाके एकांत में गड्ढे के अंदर बैठकर 4-4, 6-6 घंटे स्वाध्याय वहीं बैठ के करते रहते थे। ऐसा जीव आत्मा का सच्चा शोधार्थी होता है, उसको ही आत्मा मिलती है। आत्मा पुण्य के उदय से नहीं मिलता। पुण्य के उदय से जीव को अनुकूल सामग्री तो मिल जाती है। पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिल जाते हैं। पुण्य के उदय से जिनवाणी सुनने मिल जाती है। पुण्य के उदय से प्रवचन आदि सब अनुकूलताएँ बन जाती हैं। लेकिन पुण्य का उदय सम्यक दर्शन नहीं करा सकता किसी जीव को। तो अपने को क्या है, भाग्य से पुण्य का उदय से सब सहज उपलब्ध हो गया है और अपन ने इस उपलब्धि को ही धर्म समझ लिया है। जबकि ये तो पुण्य के उदय का खेल है। सुबह बढ़िया प्रवचन मिल जाता है, बिना मेहनत करे, कोई उसकी कीमत नहीं चुकानी, कुछ नहीं करनी। पास में ही मंदिर है, आ गए, सुन लिया, कभी नहीं आए तो नहीं भी आए, फिर आ गए। तो ये तो सब पुण्य का उदय है। इसमें जीव का भी कोई पुरुषार्थ चालू नहीं हुआ। तीव्र जिज्ञासा का मतलब ये है कि अंदर अंदर ही उसको दिन भर आत्मा की जिज्ञासा बनी रहे कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे भेद ज्ञान करना है, संसार में सुख नहीं है, मुझे अब 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है। ऐसी अंदर में जिसको लगन लग जाए, अंदर में ऐसी धारा बहने लग जाए, जिसको संयोगों में, शरीर आदि में, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव कर्म, इन सब में से एकत्र बुद्धि छूटने लग जाए, जिसे आत्मा में अहम बुद्धि होने लग जाए, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो पाता है। और जो जीव केवल स्वाध्याय सुन लिया,
दो चार क्रिया पाल ली, अनुकूलता है तो प्रवचन सुन लिया और बस इतने में ही संतुष्ट हैं और इससे ही अपने को धर्म मानते हैं, या मुझे धर्मात्मा भविष्य में मैं सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर लूँगा। तो ऐसे पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, गृहस्थ आश्रम में ये उपाधि का विवेक जरूर हो सकता है, करना चाहे तो, यदि करना नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। पहले शास्त्र से, गुरु गम से, तीव्र जिज्ञासा से। अब पहले शास्त्र से माने शास्त्रों को गहराई से पढ़ना समझना। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक है अपने पास, लेकिन अपन ने सालों से पढ़ा ही नहीं, वो घर में रखा हुआ है। समय सार है अपने पास, लेकिन अपन ने पढ़ा ही नहीं। सारे ग्रंथ हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हैं। कोई आता है तो कहता देखो हमारी कितनी बढ़िया लाइब्रेरी है, कितने ग्रंथ हमने सजा रहे, लेकिन पढ़ता पढ़ता नहीं है। तो पहले तो अच्छा गहरा स्वाध्याय करें और गुरु आदि के मुख से प्रवचन आदि सुनकर निर्णय करें, तीव्र जिज्ञासा पूर्वक तत्व सुने, फिर हे उपाधि का ज्ञान करें। पीछे इसकी दृष्टि में आवे कि हो अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। और फिर अंदर में ऐसी दृष्टि, ऐसा अनुभव आना चाहिए कि ये अनंत गुणों का पिंड आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में ही हूँ, मेरा आनंद कहीं और नहीं है। आज गुरुदेव श्री के वचन में आ रही थी चर्चा कि जिसे अपने स्वरूप का, अपने त्रिकाली ध्रुव का आनंद आया है, इसने उसका आनंद चखा है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। जिसे अभी आत्मा का आनंद ही नहीं आया, आत्मा की बात तो सुन ली, लेकिन अपन को भी आत्मा में से आनंद नहीं आया, तो अभी अपन सम्यक दृष्टि नहीं है। अपने को आत्मा में से आनंद आना चाहिए, समझ में, तो अपन सम्यक दृष्टि है। आत्मा की बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अंदर नीरसता है, उदासी है, बेरुखी है, अपने पर्याय के दुखों को ही रोता रहता है, संसार की ही राग द्वेष कसायक में ही लगा रहता है, तो वो उसे आत्मा अनुभव में नहीं आया है। आत्मा का अनुभव जब आए तो चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, कैसी भी स्थिति हो, उसके अंतरंग में मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ और मेरा सुख मेरे में ही है। पर द्रव्य से न सुख आता है, पर द्रव्य से न दुख आता है। ऐसा तत्व निर्णय जिसका हो वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जिस जीव का ऐसा निर्णय नहीं है, आत्मा की बात तो सुनता है लेकिन सुख दुख का कारण पर द्रव्य को ही मानता है, वो सब मिथ्या दृष्टि है। तो देखो, अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं स्वयं हूँ और मैं ही हूँ, मेरे में ही अनंत गुण हैं। मैं अपने अनंत गुणों में निवास करता हूँ और मैं पर द्रव्य से सर्वदा भिन्न हूँ। शरीर आदि जड़ हैं, रागादि विकारी भाव विभाव हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो अपने को आत्मा देखता है वो सम्यक दृष्टि होता है। अब देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में व्यापार आदि के समय में क्या आत्मा कहीं चला गया है? बोलो साहब, घर गृहस्थी है, भोजन पानी है, व्यापार धंधा है, तो क्या आत्मा कहीं चला गया उस समय? आत्मा तो वहीं है, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे जो परिस्थिति हो, कहीं जिस जो भी हो, वहाँ पर आत्मा तो मैं ही हूँ ना, वो तो कहीं गया नहीं। आत्मा कहीं चला नहीं गया नहीं तो यह आत्मा को उपादेय रूप श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण करे और रागादि को हे जाने। रागादि को हे रूप जानते ही व्यवसाय आदि का रस नहीं रहता। समझ में? अभी रस नहीं रहता माने व्यवसाय आदि तो रहते हैं लेकिन उसमें से रस उड़ जाता है। अभी रस उड़ जाने का मतलब क्या है? उसमें से सुख बुद्धि टूट जाती है। ये करने लायक है, ये सुख का कारण है, ये बुद्धि टूट जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? और अंदर में आत्मा अपने त्रिकाली ध्रुव में ही सुख है, ये बुद्धि आ जाती है। तो फिर वो बाहर में व्यापार आदि करता है कि नहीं? करता तो है लेकिन फिर एकत्व ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व पूर्वक नहीं करता। ये बात अपने को
जब समझ में आएगी जब अपन सच्चा आत्मा से प्रेम करेंगे। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अपने को आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं होगा। ये देख लेना आप, ये चेक करने लायक है ये बात। अपन को क्रिया कांड से प्रेम है, अपने को देवशास्त्र गुरु से प्रेम है, तो अपन उनमें तो लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा से प्रेम है ये बात अपन को समझ में ही नहीं आती। इसलिए अपन को लगता है कि व्यापार आदि करते हुए आत्मा से प्रेम कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में व्यापार आदि में अंदर में एकत्व मत नहीं है, अंदर उसे भार लगता है, बोझा लगता है, उसे कभी उसको करने में मज़ा नहीं आता। जैसे मुनीम को सेठ जी के यहाँ नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, चाहता तो है कि अपनी दुकान खुल जाए, कौन दूसरे के यहाँ नौकरी करना चाहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि कोई उपाय दूसरा नहीं है तो वहाँ पर नौकरी करनी पड़ती है। अब जब नौकरी करता है तो रो रो के नौकरी करेगा कि आनंद पूर्वक नौकरी करेगा, बताओ भाई। रोएगा क्या आके रोज, सेठ जी तुम्हारी नौकरी तो मैं करना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं बोलता वो, अति उत्साह से लगा हुआ है, लेकिन श्रद्धा में 1 मिनट के लिए भी वो नौकरी करना नहीं चाहेगा। और उसके हाव भाव, उसकी बातें, उसका करने का तरीका कोई पहचान ही नहीं पा सकता कि इसकी श्रद्धा में ये चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपन किसी दुकान पे जाते हैं और जो दुकान का नौकर है वो मालिक लगता है, क्योंकि मालिक तो कभी कभार आता है, अपन तो जब भी जाते हैं वो नौकर ही मिलता है, और अपन को मान के चलो पता ही नहीं है कि ये नौकर है कि मालिक है। वो तो बात ही ऐसी करता है, भाई साहब इस रेट नहीं पड़ेगा आपको लेना। अब अपन को सोच रहे कि ये मालिक होगा, और अपन को महीनों सालों पता नहीं चले। वो एक दिन अपन गए और भाग्य से वहाँ सेठ जी बैठ गए उस दिन, और अपन ने सेठ जी से कहा, समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई साहब वो दूसरे मालिक कहाँ हैं, आप कौन? अरे भाई वो तो हमारा नौकर है भाई। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना, होता है ना। तो मेरा प्रश्न है कि उसके व्यवहार से आपको वो नौकर लगा क्या? नहीं लगा, उसकी श्रद्धा में बसा हुआ है। यानी सम्यक दृष्टि का बाहरी जीवन जब अपन देखते हैं तो वो किसी को पता नहीं चलता, और पता नहीं चलता इसलिए अज्ञानी जीव उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानता, क्योंकि अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये कैसा सम्यक दृष्टि है भाई। जब सम्यक दृष्टि तो भोगों से उदास होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सम्यक दृष्टि को तो व्यापार आदि में रस नहीं होता, घर गृहस्थी में रस नहीं होता, फिर ये कैसा सम्यक दृष्टि है? तो व्यापार कर रहे, खूब उसी की बातें कर रहे, खूब रस ले लेके व्यापार कर रहे है ना, और वो भोगों से उदास होता है, तो ये तो पंच इंद्रिय के भोग रहे। ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकती है? ये बात अपने अंदर में जब तक गले नहीं उतरेगी, जब तक अपन खुद सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ तुम दूसरों का सम्यक दर्शन चेक करना बंद करो, क्योंकि हम दूसरों का सम्यक दर्शन चेक करेंगे तो 99.99 गलत ही चेक करेंगे, और जब खुद सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो हम दूसरे का सम्यक दर्शन बिना चेक करे ही पहचान जाएंगे उसमें क्या दम है। लेकिन अपन को तो वो लगता है कि नहीं साहब वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है, और वे भी तुम्हें तब तक लगते हैं जब तक तुम उनसे दूर हो। नहीं समझ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप किसी से बहुत लोग होते हैं, मेरा प्रवचन दूर से सुनते हैं तो कहते रहे साहब उनको तो बहुत ज्ञान है, बहुत बढ़िया है, अच्छा गजब के स्वरूप समझते हैं, और पास में आए, नज़दीक में आए और 1-2 दिन सत्संग करा और हमारा जीवन देखा और एक भाव देखे, वे कहते रहे अपन तो फालतू में सम्यक दृष्टि मान लिया, ज्ञानी मान गाय के ज्ञानी है। अब वो वहाँ दूर से तो उसको ज्ञानी लग रहे थे, पास में आके अज्ञानी लगने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि दूर से समझ में आया कि नहीं आया, उसको उतना ही चेहरा और उतना ही प्रवचन के टाइम का वो दिखता है, आगे पीछे तो मैं दिखता नहीं, तो वो ही उसकी दिमाग में दृष्टि बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, तो उसको देखता है, और जब पास में आता है तो बहुत वो होता है। तो इसलिए अगर अपने अंदर पूरा भेद ज्ञान मजबूत नहीं हो
तो तुम औदिक भावों से जरूर घबरा जाओगे। इसलिए वास्तव में हमारे यहाँ जो गुरु की उपमा दी वो मुनिराजों को दी, देव शास्त्र गुरु। क्यों देव शास्त्र गुरु? क्यों 14 गुण स्थान वाले को गुरु क्यों नहीं बनाया? 5वें गुण स्थान वाले को क्यों नहीं? बोले इसलिए कि ये तुम्हारे सामने जैसे अंदर हैं वैसे बाहर नहीं दिखेंगे, और जैसे वे बाहर है वैसे अंदर नहीं दिखेंगे। और जो मुनिराज है वे जैसे अंदर हैं वो वैसे ही बाहर है। इसलिए मुनिराज के साथ तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो सामान्य ग्रस्त हैं उनके साथ तुम्हें प्रॉब्लम होगी। और इसमें तुम खतरा ये होगा कि तुम उनके प्रति जो श्रद्धा होगी तुम्हारी, उनके पास जाकर वो श्रद्धा और खंडित हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं? इसीलिए ये होता क्या है कि जैसे गुरुदेव श्री चले गए, अब डॉक्टर साहब चले गए, युगल बाबू चले गए, तो वो उनके प्रति जो श्रद्धा थी, वो जो श्रद्धा से अपन सुनते हैं तो उसका भाव अलग बनता है। अब जो वर्तमान में पंडित विद्वान हैं उनके प्रति हमारी वैसी श्रद्धा वैसा भाव नहीं। क्यों नहीं है पता? क्योंकि उनके औदिक भाव को तुमने बहुत करीब से देख लिया। अब डॉक्टर साहब अपन को कब देखने मिले? 70 साल की उम्र में। अभी अगर वो अपन को 30-35 की उम्र में मिले होते, जब उनके बाल बच्चे छोटे छोटे थे, जब वो अपने को, तो अपन कुछ अलग दृष्टि वाले होते। अब लेकिन अपने को वो सीधे मिले 70 साल में। गुरुदेव श्री कब मिले अपने को? या वीडियो में देखने मिले ही नहीं। अब तो अपन को योगल बाबू जी कब मिले? अब अपन को उनका वो जीवन तो पता नहीं कि जब वो घर गृहस्थी के काम धंधे या जो भी करते थे तो वो तो अपन को देखा नहीं, तो अपन को लगता है। और अब अपन को जो विद्वान हैं वे हम उम्र हैं या अपने से छोटे हैं, अब उनके अपन देखते हैं औदिक भाव तो अपन एकदम घबरा जाते हैं। अब वो श्रद्धा हो जाती है खंडित, फिर सुनना रह जाता है मात्र। तो श्रद्धा के बिना सुनना जो है वो फल नहीं देता, क्योंकि उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है ना। जो सुना रहा है उसके प्रति तो हमारी मान्यता ये है कि ये तो एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। और वो मिथ्या दृष्टि काय के आधार से माना अपन ने? औदिक भावों से। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो त्यागी वृत्ति हो, नियम व्रत वाले हो, ऐसे हो गए। अब वो तो वैसे है नहीं, तो इसलिए अपन का गड़बड़ घोटाला ये हो रहा है कि अपन सुन तो बहुत रहे हैं लेकिन श्रद्धा के बिना सुन रहे हैं तो वो असर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जीवन थोड़ा है तो एक आध दो विद्वानों के प्रति थोड़ी श्रद्धा जगा लो, जिनको तुम श्रद्धा पूर्वक सुन सको। क्योंकि ये जो गुरुगम वाली शर्त है ना, ये तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है। कौन सी? पहले शास्त्र से और फिर गुरुगम से। वो गुरुगम वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। आया रमेश जी, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्यों कि साहब श्रद्धा के बिना सुनना कार्यकारी नहीं है। इसलिए मैं बहुत देखता हूँ जिन जीवों को श्रद्धा है उनके लिए वो ही प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिन जीवों को श्रद्धा नहीं है उनके लिए वो क्षयोपम ज्ञान का विषय बनकर उड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बहुत गहराई से अपने को समझना चाहिए कि अपना श्रद्धान कैसा है। इसलिए ये औदिक भाव बाहर से देखने पर नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते ना, जिनके घर में सम्यक दृष्टि हो उसी के घर वाले उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानते, वहाँ की दुनिया मानती है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वे घर वाले और ज़्यादा नज़दीक हैं, और पत्नी तो पूछो ही मत तुम। वे धन्यभागी लोग हैं कि जिनकी पत्नी उन्हें सम्यक दृष्टि मान ली। ऊपर से भले ही कहती रहेगी, सबके सामने भले ही कहती रहेगी कि ये बहुत ज्ञानी है, भला जो भी है, लेकिन अंदर में उसके ओहदे, अगर उसके दृष्टि नहीं है तो, अगर पत्नी भी सम्यक दृष्टि है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर पत्नी मिथ्या दृष्टि है तो वो उसकी औदिक भावों से, उसके बाहर के जीवन से वो कैसे मान ले कि ये सम्यक दृष्टि। अब अपने को लगता है कि साहब ये विषय इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सम्यक दर्शन के बारे में हमारी क्या दृष्टि है,
हम सम्यक दर्शन का अर्थ क्या समझते हैं वो इस बात से पता चलता है। इसलिए दिया तले अंधेरा रहता ही रहता है। समझ में आया कि नहीं? हमने बहुत देखा, मैंने ऐसे बड़े बड़े विद्वान देखे कि जिनकी दुनिया दीवानी है भाई साहब, और घर वाले उनकी कोई इज्जत नहीं करते। और दुनिया आके बेचारे दूर दूर से लोग मिल रहे हैं, उनके प्रति प्रणाम कर रहे हैं, भाव दिखा रहे हैं, और घर वाले कह रहे हैं जनता ही पागल है, ये तो है ही। क्योंकि उसके औधिक भाव उसको वो दिखाई देते हैं, और वो जो दूर से आया है उसे तो पता नहीं है। इसलिए गुरु से एक दूरी बनी रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर तुम पे औधिक भाव बर्दाश्त नहीं है तो ये अपनी चेकिंग खुद कर लेना। इसलिए बहुत सारे लोग फ़ोन कर कर के कहते हैं हमें आपसे मिलना है, तो हम कहते हैं हम जब तुम्हारे नगर में आएंगे वहीं मिलना, क्योंकि दिल्ली में आके मिलोगे तो बहुत खतरा है, नहीं है? क्योंकि हम तुम्हें दिल्ली में फैक्ट्री जाते समय और घर गृहस्थी के काम करते समय, स्कूटर चलाते समय दिखेंगे तो तुम्हें एकदम झटका लगेगा बहुत भयंकर, 40 वोल्ट का। समझ में आया कि नहीं है? एक व्यक्ति मेरे से, सच्ची घटना है, अब आप लोगों को तो इधर पता ही नहीं होगा, एक मेरे पास फ़ोन आया, बहुत समय हो गया अब तो, बॉम्बे से। तो बोले साहब आपसे मुझे मिलना है। हमने कहा कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोले मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा भैया बॉम्बे से दिल्ली काहे को आना मिलने के लिए? हमने कहा मैं बॉम्बे ही आऊँगा, मेरा कार्यक्रम है अभी 1 आध साल में, तो बॉम्बे आऊँगा, आप मत आना। बोले साहब आप तो ये बताओ आप फ्री कब रहते हो? हमने आपका प्रवचन वगैरह सब सुना है, आपकी टाइमिंग रहती है, आप बताओ कितने बजे फ्री रहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं आप मत आना। फिर भी उन्होंने कहा टाइम तो बताओ आप। तो मैंने बताया कि मैं शाम को 5 बजे 6 बजे फ्री रहता हूँ। तो बोले ठीक है, इतनी बात हो गई और फ़ोन रख दिया। समझ में आया? और एक मैसेज आया मेरे को बहुत दिन बाद कि मैं फला तारीख को 5 बजे आपकी भीम गली में मिलूँगा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कैसे फ़ोन आ जाएगा एकदम से, ना एड्रेस ना कुछ ना पता, और मैं तो भूल भाल गया। और नेट उस डेट में उनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं भूल भी गया सब, कि भाई साहब पंडित साहब हम भीम गली के आपके दरवाजे पर खड़े हैं, दोनों दरवाजे बंद हैं। मैंने कहा कौन बोल रहा? बोले मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे से आ गया मैंने कहा आपको एड्रेस? सर मैंने एड्रेस इतना बताया ना, भीम गली विश्वास नगर। वो तो भैया आ गए और खड़े हैं। अब मैं बिल्कुल फैक्ट्री पे, और मैं पहले लोअर और टी शर्ट, अब मैंने कहा मैं आता हूँ। अब मैं आया स्कूटी से, हम भी उनके पास खड़ा हूँ। मैंने आप ही आया बॉम्बे से? बोले हाँ मैं ही आया। और मेरी तरफ देख रहे ध्यान से, समझ में आया कि अब वो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, वो देख रहे। फिर मैंने कहा मैं ही हूँ पंडित जी। समझ में आया कि नहीं? अब आज वो कितना वो लगता है अंदर में, लगता है कि नहीं कितना कितना वो हुआ होगा। समझ आया? फिर वो एकदम बहुत उम्र के थे एकदम, फिर वो बहुत ज़्यादा वो हुए। मैंने कहा चलो, अरे मैं इधर लाया पीछे, तो बोले ये सब आश्रम आपका ही है पूरा, इसमें आपका सिंहासन कहाँ लगता है? आपका वो कौन सा है? ये हमारा आश्रम नहीं है भाई, ये तो मंदिर है। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो यहाँ प्रवचन करते हैं। अब वो एकदम बहुत उनको वो लगा होगा मन में। हमने कहा हमारे यहाँ सब ऐसा नहीं है, हम तो सामान्य गृहस्थ हैं। अरे बोले साहब, फिर बैठे रहे 1 घंटे, पर अपनी सब बताई कि हमारी ये समस्याएं निपट गई, ये बात समझ में आ गई, ये सब हो गया। और फिर वो नेट 1 घंटे बाद हमने कहा आप भोजन? बोले लाए थे, कर लिया आपके आने से पहले गाड़ी में। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा तो अब आपको कहाँ जाना है यहाँ से? बोले बस अभी मेरी फ़्लाइट वापसी है। वो अंधे ने 1 घंटे का टाइम, उसी टाइम की आने की फ़्लाइट और उसी हिसाब से जाने की फ़्लाइट। और जब मैं बाहर निकला तो भाई साहब 2 गार्ड और गाड़ी। मैंने कही कौन व्यक्ति है भाई? समझ में? तो पता चला वो तो बहुत बड़ा आदमी है, और उसकी बहुत यहाँ पे VIP बहुत पहचान है, और वे उसकी कंपनी वाले जो भी हैं वो ही उनको यहाँ लेके आए, और वापस जाके तुरंत वापसी की फ़्लाइट। तो ये मिलने के लिए कितने खर्च कर दिए? 50,000 तो निपटा दिए होंगे, वही अर्जेंट की टिकट ली।
अब और मैंने कहा हाँ, मैंने पूछा कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे? बोले आप जितने बजे फ्री कर दोगे उतने बजे की फ़्लाइट बुक हो जाएगी। अरे मैंने कहा और मैंने कहा भैया आप जाओ। हमें तो अब वो अंदर में क्या समझ के गया, लेकिन जीव को ऐसी स्थिति बनती है कि अगर वो औदिक भाव का स्वरूप नहीं समझता, गुण स्थान का स्वरूप नहीं समझता, तो वो गारंटी से उस गुण स्थान के हिसाब से वो नहीं मिला पाएगा और वो घबरा जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि वगैरह जो भरत जी वगैरह है या जो भी अपन शास्त्र में पढ़ते, वे लोग प्रवचन वगैरह नहीं करते, कोई धर्म का उपदेश नहीं देते, जबकि समझते होंगे कि नहीं। देखो भरत जी का कितना बड़ा शासन था कि नहीं, लेकिन कभी आपने सुना कि उनने किसी को प्रवचन दिया? आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक रहे और 3 ज्ञान के धारी थे, तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? उनको वेद ज्ञान की बात पता थी कि नहीं? त्रिकाली ध्रुव पता था कि नहीं? तो जब वो जगत के जीवों को असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प वे 6 प्रकार के जगत के कर्म समझा सकते हैं, तो आत्मा का धर्म नहीं समझा सकते। जबकि आत्मा का धर्म वे लोग बिल्कुल नहीं समझते थे। जैसे वे कर्म नहीं समझते थे ना कि रोटी कैसे बनाई जाती है, ऐसे वे लोग धर्म भी नहीं समझते थे। तो जब हम कर्म का उपदेश दे सकते हैं तो धर्म का क्यों नहीं दे सकते? और आदिनाथ को दीक्षा लेनी थी और उनको तो मुनिराजों का स्वरूप भी पता नहीं था, तो ये आदिनाथ जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो उपदेश क्यों नहीं दिया? बताओ राजेश जी, क्यों नहीं दिया आदिनाथ भगवान ने उपदेश? असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प समझाई होगी तो जनता को बुलाया होगा, तभी तो समझाया होगा। तो उसी जनता को कहते एक पीरियड तुम्हारा धर्म का और है, तो एक पीरियड में धर्म समझाते थे, द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि वास्तव में ये वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं, ये राजमार्ग है ही नहीं कि चौथे गुण स्थान वाला समझाए। क्योंकि जगत के जीवों को उसकी बात पचती नहीं है कि भैया आपको जब धर्म इतना पता है और आपको सब कुछ पता है, तो आप ये कर क्या रहे हो? ये राजा बन के क्यों रह रहे हो? अब इसका जवाब उनके पास कुछ भी नहीं है और वो सफाई देते नहीं। महापुरुष क्या है? सफाई नहीं देते, सीधा काम करके दिखाते हैं। आया समझ में कि नहीं? इसलिए ये मार्ग थोड़ा समझने का है। बहुत अपन जिस काल में जन्मे हैं, इस काल में अपन को स्वयं से ही स्वयं का काम करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे की तरफ बिल्कुल झांकना बंद करो, दूसरे में धर्म तलाशने की कोशिश मत करो। अपन को देव शास्त्र गुरु, इसमें से देव अपन को मिले हैं प्रतिमा के रूप में और शास्त्र मिले हैं इसके रूप में, पुस्तकों के रूप में। समझ में आया? तो भैया इन ग्रंथों को पढ़ो, इनमें जो आत्मा की बात सुनी लिखी है, पढ़ी है, उसको श्रद्धा पूर्वक समझो और जो उनके जानकार हैं, जिनने विशेष अभ्यास किया है, उनसे रुचिपूर्वक सुनकर ना उनके औदिक भाव पे ध्यान दो, ना बाहर में ज़्यादा उलझो। अपने स्वयं से स्वयं का कार्य करना है। यहाँ कोई भगवान का समूषण मिलने वाला नहीं है। कोई बहुत ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई वैसे मुनिराज भी मिल जाए। यहाँ तो अपना कार्य स्वयं करना है और ईमानदारी से निमित्त की दृष्टि छोड़कर, किसी दूसरे के भरोसा छोड़कर स्वयं से अपना कार्य कर सको तो करो। उसका उपाय है एकांत में स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। प्रवचन सुनना कोई काम नहीं है, धर्म नहीं है। प्रवचन सुनकर जो अब अपन यहाँ से निकल कर तत्व विचार करेंगे, वो असली धर्म है। राजेश जी समझ में आया? अपन ने प्रवचन सुनने को धर्म समझ लिया है। हम सोचते हैं कि अपन ने प्रवचन सुन लिया, धर्म पूरा हो गया। अरे अब धर्म पूरा नहीं हुआ, धर्म कैसे करना है ये प्रवचन में बताया जाता है। प्रवचन करना है, सुनना कोई धर्म थोड़े ही है। मैंने 1 घंटे प्रवचन कर दिया तो इससे मेरी आत्मा को कोई धर्म हो गया क्या? अब धर्म कैसे होगा? जब ये प्रवचन में जो चर्चा आई है, इसको अंदर में एकांत में बैठकर
स्वरूप के सन्मुख होंगे, आत्मा की दृष्टि करेंगे तो धर्म होगा। लेकिन हमने 2 टाइम प्रवचन सुनने को धर्म समझ लिया है, हमने दया दान पूजा भक्ति करने को धर्म समझ लिया है। कल रात की क्लास में लिया था कि साहब क्या बात करते हो, हम तो नहीं समझते। जो जीव 2 टाइम प्रवचन सुनकर पूजा पाठ कर कर संतुष्ट हो गया है कि आज बहुत धर्म हो गया, बोलो अभी अपन एक हृदय पे हाथ रख के बताओ, अभी आप जो 6 बजे से आए हैं और 9 बजे तक लगे हुए हैं, तो बाहर जाके कहते कि पुण्य हो गया कि धर्म हो गया। कोई कहे कि क्यों, चलो थोड़ा तत्व विचार, अरे बहुत धर्म कर लिया, 3 घंटे से उसी काम में लगे थे। ये बात अपन मानते हैं। अपन भले ही कहते हैं कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, अपन भले ही कहते हैं दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं है, लेकिन अपने जीवन की जो सारी शक्ति है वो तो उसी में चली गई, और चली अकेली नहीं गई, अपन संतुष्ट भी हो गए। बोलो अभी सिद्ध चक्र विधान हो और मंदिर में आप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बैठे रहते हो, ऐसा लगता है कि सब पुण्य इसमें काय का धर्म है। ऐसा भाव आता है कि वो 6 घंटे लगाकर और जब पूरा उठते हैं तो ऐसा लगता है बहुत धर्म हो गया, और फिर दोपहर में जाके भोजन करके सोते हैं या आराम करते हैं या फैक्ट्री चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी धर्म तो हुआ ही नहीं है। ये जो दया दान पूजा भक्ति का निषेध नहीं है, ये दया दान पूजा भक्ति में जो संतुष्टि आ रही है ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमारा जो अंदर में पुरुषार्थ है वो तो ये बाहर में स्वभाव में खर्च हो जा रहा है, और अंदर में उसके प्रति बहुत ऐसा लगता है हमने बहुत धर्म कर लिया। कोई आदमी 8 दिन का शिविर अटेंड करके आता है तो उसे ऐसा भाव आता है कि हमने बहुत धर्म कर लिया। वो भले ही कहता है इनमें धर्म नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट होता है वो। इसलिए स्वाध्याय सुन लिया 2 टाइम ये धर्म नहीं है, पूजा पाठ कर लिया ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? एकांत में आत्मा की सच्ची रुचि पूर्वक चुपचाप अपने स्वरूप का ध्यान करना, आत्मा की दृष्टि करना, आत्मा का अनुभव करना, इसका नाम धर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए जो जीव अंदर में ये विचार ही नहीं करते, समय पर पूजा कर ली, समय पर वचन सुन लिया, भोजन शुद्ध खा लिया और बस ऐसा मानते कि अपन धर्म कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा मानना मिथ्यात्व है। आज गुरुदेव श्री का प्रवचन सुबह का अभी बहुत सुनना कि आत्मार्थी के जीवन में, मुमुक्षु के जीवन में दया दान पूजा भक्ति के भाव होते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि अपने चैतन्य पर होती है। उसकी शोध, उसकी खोज अपने चैतन्य स्वभाव पर रहती है, आत्मा पर रहती है। उसे दया दान पूजा भक्ति के काल में भी उसकी नज़र, उसका रस अपने ज्ञायक भाव पर रहता है। अपन पूजा पाठ भक्ति करें तो भी अपनी दृष्टि कहाँ रहे? अपने चैतन्य स्वभाव पर। अपन प्रवचन सुने तो भी ये सुनना कोई धर्म नहीं है, अंदर में मुझे एकांत में आत्मा का अनुभव करना है, वो धर्म है। ये दृष्टि हमारी रहनी चाहिए। अगर वो दृष्टि हमारी नहीं रह रही है तो गारंटी से हम मुमुक्षु होकर भी मुमुक्षु नहीं हैं। और हम यहाँ कोई अब समाज के कर्तव्य वर्तव्य पूरे करने नहीं आए, अंदर में पक्का निर्णय होना चाहिए। समझ में आया? बहुत अच्छा है आज का प्रवचन सुनना। स्वच्छंद नहीं होना, गुरुदेव श्री ने स्वच्छंदी का बहुत लिया है। पर्याय के विकार को स्वीकार ही नहीं करे और पर्याय के विकार का ही सेवन करे, और ये पर्याय मेरे में है नहीं ऐसा बस बोलता रहे और भेद ज्ञान नहीं करे, वो स्वच्छंदी है। समय सार तो स्वतंत्रता की बात करता है, स्वच्छंद होने की नहीं। क्या की बात करता है? समय सार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात करता है। पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने की बात नहीं करता है।
ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा ले रहे थे आज गुरुदेव श्री। इसका अर्थ भोग भोगो और उनमें सुख मानो, ये अर्थ नहीं है। भोग भोगने का भाव एकांत पाप है। क्या है? आज गुरुदेव श्री लेते, माने उसमें जरा सा भी मिलावट नहीं है, वो पाप भाव है तो है। तो ज्ञानी को वो पाप भाव है कि है, लेकिन ज्ञानी को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, इसलिए उसके वैसा बंध नहीं होता जैसा अज्ञानी को होता है। समझ में आया? तो अपने को थोड़ा अंदर में ये समझना पड़ेगा जागृत होकर कि हमें आत्मा की सच्ची शोध खोज पर हमारा जीवन। देखो बहुत सारे मोक्षु हैं, मंद कसाई हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, समय पर सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन अंदर में गहराई में आत्मा की जितनी खोज करनी चाहिए उतनी खोज नहीं करते। सब विवक्षाएं समझते हैं, निश्चय समझते हैं, व्यवहार समझते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन समझ कर ही संतुष्ट हो गए। और फिर और संतुष्टि का कारण क्या मानते हैं कि अन्य जीव तो कुछ भी नहीं समझते, व्यवहारी तो कुछ भी नहीं समझते, बस उस व्यवहारियों को रख रख के और अपने को बड़ा मानकर प्रसन्न है। ये बहुत बड़ी भूल हमारे अंदर चलती है। हम तो शुद्ध तेरापन से पूजा करते हैं, हम तो फूल पत्ती नहीं चढ़ाते, हम तो ये नहीं करते। ठीक है, ये सब बाहर की बातें बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। निश्चय ने सीख लिया, व्यवहार ने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, सब परिभाषाएं सीख ली, जयपुर जाकर 15 साल शिविर अटेंड कर लिए, लेकिन इससे अपन धर्मात्मा नहीं होते जब तक अपन को स्वयं आत्मा का अनुभव नहीं होता। और वो मन और फिर क्या होता है बजसेन जी कि फिर आप 15 साल हो गए मुमुक्षु बने, फिर आप पे मुमुक्षु समाज की जिम्मेदारी, फिर आप ट्रस्टी, फिर आपकी संस्था, फिर आपका सबसे रहना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए, फिर ये भी करना चाहिए भैया, अपन को वहाँ दान भी करना। फिर ऐसे करके वो ताकत इन कामों में और खर्च होने लगती है। तो पूरा मनुष्य भाव जो है वो काय में चला गया, इसी में चला गया। पहले तो अपन गैर मुमुक्षु थे, फिर मुमुक्षु बने, तत्व समझा, तत्व समझ के छह उपसम ज्ञान में सब क्लियर हो गया, फिर अपन वहाँ पे समाज सेवा में लग गए, संस्था खोल ली, फिर प्रभावना के चक्कर में लग गए, फिर इन कामों में लग गए। बस फिर अंदर में कभी लगा ही नहीं कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, धर्म तो असली अनुभव में ही होगा। फिर ये बात सुनने में तो रह गई कि अनुभव करना है, लेकिन वो दृष्टि नहीं जा पा रही है कि अनुभव करना है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ आत्मानुभव के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते, बस स्वाध्याय सुन लिया, शिविर में चले गए, खाने पीने में मर्यादा कर ली अपना, बस अब और अपना स्वाध्याय में रोज़ सुबह शाम चले गए, बस प्रसन्न है कि हम तो भैया पक्के मुमुक्षु बन गए। इससे काम नहीं चलता। तो देखो क्या कहते हैं, यदि व्यापार में रस ना रहे तो कैसा पैसा किस प्रकार कमावे। देखो अब गुरुदेव श्री से क्या कह रहे हैं, भैया आप तो कह रहे हैं कि वो तो व्यापार आदि में रस नहीं लेता। यदि व्यापार में रस ना रहे तो पैसा किस प्रकार कमावे। व्यापार में रस हो तो पैसा कमाता है या पुण्य से पैसा कमाता है। गुरुदेव श्री प्रश्न कर रहे हैं, बताओ। हम व्यापार में बहुत रस लेते हैं इसलिए पैसा आता है कि पुण्य के उदय से पैसा आता है। बोलो साहब, है अपनी चतुराई से पैसा आता है रमेश जी, आप भाग जाते हो प्रवचन छोड़ के। आता तो पुण्य के उदय से, पर मानता तो लगी हुई है। तो ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है, ये उल्टा मान्यता, विपरीत मान्यता है। लोग प्रवचन छोड़ छोड़ के भागते हैं दुकानों पे, उनको ऐसा लगता है अगर अपन नहीं भागेंगे तो दुकान घाटे में आ जाएगी। लेकिन परम सत्य है कि तुम मत भागो, श्रद्धा पूर्वक तत्व सुनो, तो तुम्हारा उतना पुण्य उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। पुण्य की वजह से पैसा आता है तो हमारा उपयोग पुण्य की तरफ भी जाता है, पुण्य करेंगे तभी पैसा आएगा। पुण्य बराबर। देखो बहुत अच्छी बात है, हमने पुण्य का मार्ग
और मोक्ष मार्ग। ऐसा लगता है पुण्य करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। आप आत्मा को रुचि पूर्वक सुनते हैं, इससे पुण्य तो बन रहा है, इससे उत्कृष्ट पुण्य बन। आपको ऐसा क्यों लगता है पुण्य करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? आप स्वाध्याय सुनते हैं, तत्व विचार करते हैं, देखो ये कैसी बात है। नहीं, पुण्य के साथ अच्छा प्रश्न है, समझना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए। सबको दिमाग में क्या लगता है, पुण्य अलग करना पड़ेगा। जैसे गेहूं के खेती करने वाले को अपने जानवरों के लिए जो भूसा चाहिए, तो वो भूसे के लिए खेती करता है कि गेहूं अपने भोजन के लिए करता है? लेकिन जब वो अपने भोजन के लिए गेहूं बोता है, तो प्रकृति में सिस्टम ऐसा है कि उससे कई गुना उसके मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए उससे ज़्यादा भोजन प्रकृति पैदा कर देती है, क्योंकि जानवर ज़्यादा खाता है, जानवर ज़्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो गेहूँ होगा 100 बोरा और भूसा होगा 1000 बोरा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा प्रकृति में है ना। ऐसे ही धर्मात्मा जीव पुण्य के लिए कुछ नहीं करता, वो तो आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ करता है, आत्मा के अनुभव के लिए सब कुछ करता है। लेकिन उसको सातिशय पुण्य उस आत्मा के काम करते समय अपने आप ही बनता है, उसको पुण्य करना नहीं जाना पड़ता। वो तो अपने आत्मा की बात सुनता है, इससे उसको इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि सम्यक दृष्टि को सबसे ज़्यादा अनुकूलता मिलती है। लेकिन ऐसी श्रद्धा हो तब तो। और फिर दूसरी बात, अब अनुकूलता का अर्थ ही नहीं समझते तो हम क्या कर सकते हैं? अब अनुकूलता का अर्थ बड़े बड़े महल बन जाना, बड़ी घोड़ा गाड़ी हो जाना, ये अर्थ समझते हो तो गलत है। अनुकूलता का अर्थ है कि देव शास्त्र गुरु बढ़िया सहजता से मिलें, अपना जीवन जितनी अपनी ज़रूरत है उतने ज़रूरत की चीज़ें अपने को मिलती रहें, और घर गृहस्थी में किसी विशेष प्रकार की आकुलता नहीं हो, शरीर में कोई विशेष रोग नहीं आए, और आत्म आराधना में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। बस ये ही पुण्य का उदय है। जो आज के डेट में हमको सहयोग मिले हैं, एक शास्त्र में समाधान मिला है, अच्छा पुण्य मिला है, तो ये जो है हम ये समझे कि हमने पहले कोई वेद विज्ञान किया है, ग्रहण किया है, उसका प्रतिफल है। क्यों नहीं हो सकता उसका प्रतिफल? भाई जिस टाइप का पुण्य होगा उसी टाइप की संपत्ति मिलती है। जैसे अपन ने खूब दान दिया होता बाहर में, तो अपने को पैसा रुपया मकान दुकान के ढेर लगते हैं, लेकिन अपन ने देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय तत्व इनकी पिछले जन्म में आराधना करी है, तो इस जन्म में फिर सहज वो मिल गए। और कोई पाप करा है तो विराधना करी है, तो उसके ये भी मिल गया कि साहब अपन को यहाँ आना पड़ा। दोनों ही समझा। अब जब मुकेश अंबानी इतना पैसे वाला है, तो इसने पिछले जन्म में कुपात्रों को दान बहुत दिया होगा, दान का काम बहुत किया होगा, तो यहाँ बदले में उसको पैसा तो बहुत मिल गया, लेकिन देव शास्त्र गुरु की सुध नहीं ली होगी, तो देव शास्त्र गुरु नहीं मिले उदाहरण के लिए। अब ये तुम्हें नक्की करो कि तुम्हें मुकेश अंबानी वाला पुण्य चाहिए था कि ये जो तुम्हारे पल्ले आया है ये वाला चाहिए था। बोल हृदय पे आता को रमेश जी कौन सा चाहिए था? अरे संतुष्ट की बात नहीं है। अगर मुकेश अंबानी को, मोदी को देख के या और कोई ऐसे लोगों को देखकर तुम्हारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव आता है या बहुमान आता है, ये दोनों ही भाव ये बताते हैं कि तुम्हें उनके प्रति अट्रैक्शन है। समझ में आया? मुकेश अंबानी को देखकर ईर्ष्या का भाव भी नहीं आना चाहिए, जलन भी नहीं होनी चाहिए, उल्टा करुणा का भाव आना चाहिए कि इस जीव के कितना पुण्य का उदय है। ये चाहे तो कितने जिन मंदिर, कितना जिन शासन का काम और स्वाध्याय और बड़े से बड़े विद्वानों से तत्व समझ सकता है, लेकिन इस बेचारे के ऐसा पुण्य का उदय नहीं है। इसके पास तो जड़ वाला पुण्य का उदय है, जिसमें चेतन की बात समझ में आए
ऐसा पल इसके पल्ले पुण्य ही नहीं है, ऐसा उसके प्रति करुणा का भाव रहे। अमिताभ को देख के ऐसा रहे कि देखो इतना बड़ा सुपरस्टार लेकिन इसके पास आत्मा नहीं, ऐसा उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, वो पापी नहीं दिखना चाहिए, वो नरक जाएगा ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि काश इसे भी आत्मा मिल जाता। आया समझ में? तो जो आपने प्रश्न किया कि पुण्य पे लक्ष्य जाता है, पुण्य पे लक्ष्य लेने की जरूरत नहीं है। पुण्य तो भूसे के समान है, जो सच्चा आत्मार्थी होता है उसको इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो पुण्य बांधने के लिए थोड़ीपुर वाले और चांदनपुर वाले और महावीरपुर वाले बेचारे लगे रहते हैं, इनको तो भूसे के लिए खेती करने वालों को भूसा कहाँ मिलेगा? समझ में आया कि नहीं? अपने मंदिर में आते हैं शाम को, है बेचारे पढ़ते रहते पाँच चालीसा है, और वो और क्या है ऐसा बनाते, हम आते ऊपर बैठते हैं, ऐसा बहुत भाव आता है, पति पत्नी आते, एक बच्चा लेके आते, तीनों अपना वो पढ़ते रहते हैं, बिनती वो सब दुखरण बिनती है, वो समझ में बिनती करते रहते भगवान से, दिखता भी है। अब ऐसा भाव आता है कि देखो जो कितनी उत्कृष्ट जगह पे बैठे हैं जहाँ समय सार की वासना चलती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी यहाँ आके पारसनाथ से मांग रहे हैं। अब इन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये भीम गली काहे के लिए बनी। और मेरा बहुत भाव आता उन तीनों को देख के, कोई है हम तो जानते नहीं, इन बेचारों को बोल दे के इधर सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? फिर ऐसा भाव आता है कि ठीक है कोई जीव होगी। समझ में आया? अरे क्या करें, अज्ञानी जीव बेचारा भगवान से मांगता रहता है, मांगता ही रहता है, उसको ये पता ही नहीं है कि यहाँ मांगने से कुछ मिलता ही नहीं है, उल्टा मांगने से तो जो मिल रहा हो वो और चला जाए, क्योंकि हीन पुण्य हो जाता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि के हीन पुण्य होता है। इसलिए भाई साहब अपने को पुण्य की चिंता नहीं करना। तो मैं क्या कह रहे गुरुदेव श्री, यदि व्यापार में रस ना रहे तो पैसा किस प्रकार कमावे? बोलो साहब। इतने अपने जानने वाले हैं, मैं जानता हूँ, जो मुमुक्षु होकर भी स्वाध्याय छोड़ कर, हमारे शास्त्रीय विद्वान स्वाध्याय छोड़ कर कि कमाने में रस लेते हैं और सोचते हैं कि स्वाध्याय बाद में कर लेंगे, आत्मा की बात बाद में सुन लेंगे। भाई साहब तुम अगर आत्मा की बात सुनोगे, सच्चा तत्व निर्णय करोगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप बनेंगे। ऐसी श्रद्धा हो तो, श्रद्धा ही नहीं है, ऊपरी श्रद्धा है तो कैसे चलेगा? ये परम सत्य है। देखो जब मैं जयपुर से निकला था तो मैंने कहा था कि परिस्थिति कैसी रहे स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रोटी होए चाहे नहीं हो, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया? मुझे बम्बई जाना था, मैंने स्वाध्याय के पीछे वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा बम्बई में स्वाध्याय नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आता। और दिल्ली में आए तो दिल्ली में जैसी भी परिस्थिति रही, जो भी व्यापार करा, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ा। बड़ा व्यापार की तरफ नहीं बढ़े कि भाई स्वाध्याय छूट जाएगा। कई दफ़े ऐसा विकल्प आया, ये काम कर लो, लेकिन बाद में विकल्प आया नहीं, स्वाध्याय छूट जाएगा। तो क्या करेंगे भाई? पुण्य के उदय से संपत्ति आती है। अगर बड़ा आदमी बनना होगा, पैसा आना होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो बड़े व्यापार में जो है वो और गवा दोगे। वो जो घर में कल आग लगी ना, उसके कितनी नोटों की गड्डियाँ निकली, सारे नोट जल गए। बताओ कितना पैसा बाप है, 1.5-2 करोड़ रुपए समझा, पूरा जल गया। नहीं 1.5 करोड़, 1.5-2 करोड़। और वो तो 1.5-2 करोड़ जला होगा, सोना होगा, सब तो वो घर कितना बुरा जला है। वो तो ऐसा लगता अंदर मिसाइल डाल दी हो किसी ने।
कुछ दिखाई नहीं रहा उसमें, बताओ पूरा घर ही एकदम, और आग कितनी भयंकर दिख रही वो। तो जिसके घर में आग लगी उसके घर के सब बच गए, सिर्फ एक लेडी वो निकल गई थी, तो बाद में अंदर गई कि कुछ सामान रहेगा तो वहाँ देखो जिसके घर में आग लगी। अब देखो, अब उदय की बात है कि नहीं। मैं कल कह रहा था कि ये भी देखो उदय की बात, अब तुम बढ़िया गाड़ी देख के चलाओ, लेकिन दूसरा दारू पी के चला रहा तो तुम क्या कर लोगे। अब तुम बढ़िया भैया एसी कम चलाओ, बहुत ध्यान रखो, लेकिन नीचे वाला फ्लोर वाला उल्टा सीधा काम करे तो तुम तो मुफ्त में मरे कि नहीं मरे। मतलब मेरा कहने वाला ये काल ही ऐसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने समझने लायक नहीं है, अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। अनुकूलताओं के पीछे मत दौड़ो, ये अनुकूलताएं दो कौड़ी की हैं, देखो इनसे सुख तो मिलता नहीं, मिलता है क्या सुख? अनुकूलता होने से सुख मिलता है क्या? भाई साहब अनुकूलता से कोई सुख नहीं मिलता। पूछो क्यों? क्योंकि पहले बिल्कुल अनुकूलता इससे भी कम थी, तब भी दुखी थे, और अब अनुकूलता बहुत हो गई तब भी दुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, और अपन अनुकूलता के पाने के चक्कर में तत्व की आराधना करते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। आचार्य भगवंतों ने बहुत उदाहरण दिया है कि राख के लिए हीरे को जलावे, उसका चूरा करे, काय के लिए? राख के लिए। ऐसे ही अपन थोड़ी अनुकूलता पाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए अगर स्वाध्याय छोड़ते हैं, तत्व चिंतन छोड़ते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं, तो अपने से बड़ा अज्ञानी मूर्ख कोई संसार में दूसरा नहीं है। इसलिए भूल कर भी पैसा कमाने के लिए आत्मा मत बेचना। पैसा कम रहे ज़्यादा रहे वो सुख का कारण है ही नहीं। और देखो आपके सामने की घटना है, आदमी ने पैसा जमा किया होगा, रखा होगा, अब सब मर गए, पैसा जल गया, वो पाप का उदय आया तो क्या कर लिया किसी ने। इसलिए मैं बहुत बड़ा व्यापार करके बड़ा आदमी बनूंगा, ये मान्यता रखकर स्वाध्याय आदि छोड़ देना, ये बहुत मूर्खता का काम है। व्यापार करना चाहे जितना करना, लेकिन अपना स्वाध्याय, अपना तत्व चिंतन नहीं छोड़ना, ये पहले नंबर पर रखना। समझ में आया? स्वाध्याय ऐसा व्यापार जिसमें स्वाध्याय छूटता हो तो करना ही नहीं। अब अपने कितने शास्त्री विद्वान हैं, वो ऐसे बड़े बड़े काम धंधों में उलझ गए, स्वाध्याय में नहीं आते, प्रवचन में नहीं आते। अब वो शास्त्री करने का क्या फ़ायदा हुआ? तत्व समझने का क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा हम बाद में कर लेंगे। अरे आयु कर्म का, जीवन का कोई भरोसा है? तो मर ही गए इतने दौरान में, आयु कर्म खत्म ही हो। तो देखो तुमने हाथ में आया हुआ आत्मा तत्व तुमने जरा से काम धंधे के चक्कर में और कल पे टाल दिया, और ये भाव पूरा हो गया, तो देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई अपने साथ। इसलिए धर्म कल पे नहीं छोड़ना, समझ में आया? छोड़ना हो तो कल पे पिसे भोग छोड़ देना। धर्म तो आज ही कर लेना, सम्यक दर्शन तो अभी कर लेना, ये नहीं छोड़ना किसी कीमत पे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हमारे कई शास्त्री विद्वान, बस भाई साहब हमने तत्व तो समझे ही है, अभी थोड़ा पैसा कमा लूँ, 2-4-10 करोड़ इकट्ठा कर लूँ, फिर तो अपन को धर्म में ही लगना है। अरे लेकिन तुमने ये किससे पूछा है कि तुम पे बाद में तुम्हारे जीवन है भी कि नहीं? और एक बार जो चयोपसम ज्ञान जो स्थिति है, एक बार पलट गया और बाहर में रस लेना सीख गया, खत्म हो गई कहानी। फिर वो धार खत्म हो जाएगी, फिर वो बात नहीं बनेगी। ये अपने यहाँ से अपन लड़कियाँ पढ़ाते ना, इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, और अगर ये धर्म से नहीं जुड़ी रहेंगी ना, और बाहर जाके कॉलेज पढ़ लिया और भूल भाल गए, तो वह खत्म। जो सब मेहनत तुम्हारी वो सब एक तरफ है। नहीं साहब वो संस्कार रहते तो वो क्या काम के? मनुष्य भाव का सम्यक दर्शन कोई नरकों में जाके ले गए, क्या काम? मुँह रखता वाली बात। आया समझ में कि नहीं? इसलिए बहुत गहराई से
ये व्यापार आदि में ऐसे नहीं उलझना कि अपना स्वाध्याय छूट जाए। ऐसे ही महिलाओं को भी घर गृहस्थी के काम में, बाल बच्चों में इतना इतना एकत्व कि स्वाध्याय छोड़ देना, प्रवचन छोड़ देना, आत्मचिंतन छोड़ देना। बस हमारे बाल बच्चे छोटे हैं। अरे बाल बच्चे छोटे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, तेरा मोह बहुत बड़ा है। आत्मा की अरुचि है। समझ में आया कि नहीं आया? संसार की बहुत रुचि है। तो देखो क्या कहते हैं, यदि व्यापार में रस न रहे तो पैसा किस प्रकार कमावे। व्यापार में रस हो तो पैसा कमाता है या पुण्य से पैसा कमाता है। पुण्य हो तो पैसा मिलता है। यहाँ तो दो बातें कहती हैं, एक तू स्वयं और दूसरे तेरे से विरुद्ध विकार भाव व्यापार आदि के परिणाम ये दुखरूप हैं, ये हैं, आदर के योग्य नहीं हैं। ऐसा ज्ञान करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें को निर्णय करना चाहिए कि जो पैसा कमाने का भाव है ये विकार है, दुखरूप है, ये सुखरूप नहीं है। आया समझ में? ये घर गृहस्थी का भाव, ये बाल बच्चों के प्रति राग मोह, ये सुखरूप भाव नहीं है, ये दुखरूप भाव। कैसा भाव है? तो वो दुखरूप लगना चाहिए। जैसे ये शरीर है तो इसमें रोग आ जाए, सर्दी जुकाम खांसी आ जाए, निमोनिया हो जाए और हार्ट की जो भी बीमारी होती है, तो वे सुखरूप है कि दुखरूप? तो वो करना चाहते हो कि हो जाए मुझे बीमारियां? कोई नहीं चाहता ना। ऐसे ही आत्मा के जो राग देश परिणाम बीमारियां हैं और उन्हें तू कर करके खुश होता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। कम से कम व्यापार आदि का भाव तुझे दुखरूप तो लगे कि भैया ये सब आकुलता रूप दुखरूप है, और अंदर में उसका खेद रहे कि ये करने योग्य नहीं है। काश में अपने स्वरूप में रम गया होता तो ये सारी झंझट खत्म हो गई होती। एक ही समझा रहे गुरुदेव से, पुण्य हो तो पैसा में। यहाँ तो दो बार, एक तो तू स्वयं और दूसरे तेरे से विरुद्ध विकार भाव व्यापार आदि के परिणाम ये दुख रूप हैं, ये हैं, आदर के योग्य नहीं। ऐसा ज्ञान करना चाहिए। विकारी भावों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक मूर्ति चिदानंद शुद्ध आत्मा का अंतर्मुख होकर आदर करना चाहिए। हाँ समझ में आया? आदर के योग, अपनापन करने योग, रस लेने योग, ये काम है कि तुम अपने अंतर्मुख होके अपना अंदर में जाओ। और कोई रस नहीं हो, कोई दम नहीं है। इतना तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और भैया जिनका मोह है, जिनको राग देश करना है, तो वे तो साधु बन के भी कर रहे हैं। अष्टपहड़ में ऐसा लिखा है कि जो अपने शिष्यों में राग रखते हैं वे साधु नहीं त्रियंज हैं। अब बोलो, त्रियंज के समान है। शिष्यों में वो जो मठ बनवावे, आश्रम बनवावे, समाज का संचालन करें और नाना क्या क्या बातें कहें, वे कौन है फिर? ऐसे ही बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मोह नहीं कराता। अपन स्वयं अपनी रुचि पूर्वक पर द्रव्य में अपनापन करके मोह करते हैं। कोई बच्चे के कारण में मोह हो रहा है, नहीं, अपनी रुचि पड़ी हुई है। पैसे में अपनी रुचि पड़ी हुई है। देखो अपने सामने उदाहरण है अभी प्रत्यक्ष। ये कोई विदेश क्षेत्र की घटना नहीं है, अमेरिका की घटना नहीं। तुम्हारे 10 कदम पे चले जाओ, अभी जाओ मकान जला पड़ा होगा। विवेक विहार कोई दूर है क्या? देख के आओ। ऐसा 1 मिनट में जीव की पर्याय पलट जाती है। इसकी ऐसी घटनाएं देखकर भी अगर हमारा मन आत्मचिंतन की ओर नहीं जाता है, वेद ज्ञान की ओर नहीं जाता है, जिसके करोड़ों रुपए 1 सेकंड में जल गए, फिर भी वे करोड़ों रुपए जोड़ने का भाव आता है। समझ में आया कि देखो मैं तो एक ही चीज़ अनुभव करता हूँ
अगर हम अनुकूलता की चाय छोड़ देंगे तो हम धर्म पा जाएंगे। ये अनुकूलता अनुकूलता और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये परिग्रह और ये मान कसाय, ये दो कसाय हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। कौन कौन सी कसाय? एक मान और एक परिग्रह। और वो मान की गठरी परिग्रह पे बैठती है, तो सोचता है कि परिग्रह इकट्ठा होगा तभी लोग सम्मान देंगे। मान सम्मान बिना परिग्रह के कोई देने वाला, इसलिए बस वो सारा टाइम ये हो जाए, 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 विचार करना सहजा